क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि बेलनाकार कुआं है हमारे पास, यानी एक कुआं है जिससे मिट्टी निकालकर एक चबूतरा बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई या गहराई, नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो ये हमारे लिए ऊंचाई होगी, और ऊपर से अगर नीचे की ओर देखेंगे तो हमारे पास गहराई होगी। तो गहराई या ऊंचाई एक ही बात है। तो बेलन की ऊंचाई होगी 20 मीटर, बेलन का व्यास 2r बराबर 7 मीटर दे रखा है। तो बेलन की त्रिज्या हो गई 7/2। तो बेलनाकार कुएं से मिट्टी निकालकर एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा बनेगा हमारे पास गनाब के आकार का। तो गनाब की लंबाई 22 मीटर दे रखी है, गनाब की चौड़ाई 14 मीटर दे रखी है, और गनाब की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेलन से गनाब बना रहे हैं। तो हम सिंपल सा लिख लेंगे, बेलन का आयतन बराबर गनाब का आयतन। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गनाब का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो पाई का मान हो गया मेरे पास 22/7 इंटू आर है मेरे पास 7/2 इंटू 7/2, और एच है मेरे पास 20 मीटर। लंबाई दे रखी है 22 मीटर, चौड़ाई है मेरे पास 14 मीटर, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो 7 से ये 7 कैंसिल, 7 एकम 7, 22 एकम 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दाए 20, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहां बच गया मेरे पास 5 एकम 5 बराबर 2 इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई हो गई मेरे पास 5/2। इसको अपन कट करेंगे तो 2.5 मीटर। तो हमारे पास आगे चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 मीटर आया हमारे पास। तो चबूतरे की ऊंचाई आ गई 2.5 मीटर। नंबर 11 में हमें दे रखा है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बेलनाकार बर्तन में जो पानी भरा है 30,800 घन सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो सबसे पहले हम एच ज्ञात करेंगे। माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर एच सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और हमें कहा गया है कि बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है 30,800, यानी आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर है हमारे पास 30,800। तो पाई का मान 22/7, आर हमारे पास दे रखा है 14, तो 14 इंटू 14, एच हम ज्ञात कर लेते हैं बराबर 30,800। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 जीरो के 2 जीरो। फिर हमारे पास 22 एकम 22, 22 सत्ता 154, 2 जीरो के 2 जीरो। फिर हमारे पास 14 एकम 14, 14 पंजे 70, जीरो का जीरो, और कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो H बराबर आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब हम बेलन की आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर 2πr/h। तो 2 × 22/7 इंटू आर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई आगे मेरे पास 50। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 0 का 0, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 को 22 से गुणा कर लेते हैं तो 22 दूना 44, 4400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया मेरे पास 4400 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, यानी मेरे पास एक खोखला बेलन है, 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर। 2r1 बराबर 14 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। h बराबर 26 सेंटीमीटर। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr1 + r2 इंटू h + r2 - r1। अब हमारे पास जो आंतरिक बेलन की जो आंतरिक त्रिज्या है, बेलन की आंतरिक त्रिज्या, व्यास हमारे पास आंतरिक व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। बेलन की बाहरी त्रिज्या, बराबर 7 + 2 बराबर 9 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास यहां से यहां तक तो ये 7 हो गई त्रिज्या और ये 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो ये मेरे पास यहां से यहां तक की त्रिज्या, ये पूरी त्रिज्या यहां से यहां तक की, ये हो गई मेरे पास 9 सेंटीमीटर। तो R2 हो गई 9 सेंटीमीटर और R1 हो गई मेरे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास और बेलन की ऊंचाई, हमारे पास h है 26 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या हो गई मेरे पास R1, बाहरी त्रिज्या हो गई R2 और ऊंचाई हो गई h बराबर 26। तो इन सब का मान हम इस फॉर्मूले में रख लेंगे। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr1 + r2 h + r2 - r1। तो 2 × 22/7 R1 है मेरे पास 7 + 9, 26 + 9 - 7, 22 दूना 44/7 इंटू 7 और 9 हो गए मेरे पास 16 इंटू 9 में से 7 गए 2 और 26 हो गए 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये 44 इंटू 16 चौक 64। तो 64 को हम 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 सिंह 24 और 1 25। एज इट इज वापस ये डिजिट आ जाएगी। तो 6 और 5 11, 3 और 5 8, 2 का 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2816
वर्ग सेंटीमीटर। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 2816 वर्ग सेंटीमीटर। नंबर 3 में हमें दिया गया है कि खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा अंत एवं बाहरी व्यास 26 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये खोखला बेलन है, इसकी ऊंचाई h बराबर हमारे पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसकी अंदर की जो त्रिज्या है, अंदर का व्यास है हमारे पास 2r1 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर और 2r2 30 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर है। इस बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है हमारे पास बेलन का आंतरिक, बेलन का आंतरिक व्यास 2r बराबर 26 सेंटीमीटर। 2r बराबर 26 सेंटीमीटर, तो r बराबर 26/2 बराबर 13 सेंटीमीटर। बेलन का बाहरी व्यास बराबर 30 सेंटीमीटर, तो r2 बराबर बाहरी त्रिज्या हो गई मेरे पास 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है, बेलन की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। अब खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h। पाई का मान 22/7। r2 है मेरे पास 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस r1 है मेरे पास 13 का स्क्वायर इंटू h है मेरे पास 20, तो ये 20 सेंटीमीटर। तो 22/7, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169 इंटू 20 बराबर 22/7 इंटू 225 में से 169, तो 15 में से 9 गए 6, यहाँ बच गया 1 उधार लिया 11 में से 6 गए 5 इंटू 20, 7 एकम 7, 7 8 56, तो 22 इंटू 8 दूनी 16, 0 का 0, 16 दूना 32, हासिल के 3, 16 दूना 32 और 3 35 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन हमारे पास हो गया 3520 घन सेंटीमीटर।